खबर है मुजफ्फराबाद से, जहां आईएसआई ने बड़ी कार्रवाई की है। रॉ से मुंसलिक 5 अफराद गिरफ्तार किए हैं। जरा ये बता रहे हैं, कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुफिया इतला पर चहला के इलाके में टारगेटेड ऑपरेशन किया। मसला कश्मीर डिस्प्यूट होता था जो भारत के साथ हमारा चल रहा था। आज मसला कश्मीर वो कश्मीर बन चुका है जिसको हम रावला कोट के नाम से जानते हैं, कोटली के नाम से जानते हैं। ये कैसे मुमकिन है कि सरकार का झूठा बयानिया, रॉ के एजेंट पकड़े गए, हिंदुस्तान की करेंसी मिल गई है, हिंदुस्तान का असला मिल गया है, ये लोग हिंदुस्तान से मिले हैं। देखें, अब वो हमें तो समझ आ गई ना कि हमारे दोस्तों को भारत में मौका मिल गया। उन्हें क्या ऑन पाओ, इन्होंने पूछो पाकिस्तानियों ने की करना है। इसी तरह आपने बीएलए का बुरा हशर किया और अजीत डोवल ने वो गेम करके दिखा दी आपको 10 साल के अंदर अंदर कि जो तसव्वुर नहीं की। इतने से बलोच हैं, इतने से। अभी बहुत जल्दी आपको ये खबरें मिलेंगी कि जनाब अजीत डोवाल साहब आए थे श्रीनगर, वहां आके कश्मीरी लीडर्स के साथ उन्होंने कर्नल्स को ब्रीफ किया, फिर एक हिंदुस्तान के कर्नल ने इनसे मुलाकात की। अब इकोनॉमी खराब होगी, सिविल अनरेस्ट होगी, लोग हुकूमत और फौज अगर उस चीजों पर, उधर इंडियन भाईजान तो हमारी तैयारियां कर रहे हैं अगली जंग के लिए। अब जो है वो हम किसी कीमत पे भी पाकिस्तान का यहां नारा किसी को लगाने नहीं देंगे। और ये वो लोग कह रहे हैं जो कि कश्मीरी क्या कह रहे हैं, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। वो नारा कि कश्मीर बनेगा, पाकिस्तान को देखें, कश्मीर बनेगा खुद मुख्तार। आप देखें, पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, हमें वो खरीदने हैं, हमें F-35 खरीदने हैं, हमें मजीद J-10 लेने हैं। वेलकम दोस्तों, बड़ी खबर निकल कर आ रही है। अजीत डोवल का बहुत खतरा है, वो कश्मीर आ सकता है। दोस्तों, अजीत डोवल से किस किस को खतरा है कि वो कश्मीर आ सकता है, और कश्मीर में आकर अजीत डोवल क्या करेगा? दोस्तों, ये एक बड़ी खबर है, आपके साथ शेयर करता हूं। और कश्मीर से राह के एजेंट पकड़े गए हैं दोस्तों, बड़ी तादाद में। अब जिन को सजा दी जाएगी, सरेआम फांसी पर लटकाया जाएगा, सरेआम दिखाया जाएगा कि देखो ये राह और इंडिया के एजेंट हैं जो कश्मीर के हालात खराब कर रहे थे, पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे। ये भी एक बड़ी खबर है दोस्तों, आपके साथ शेयर करता हूं। और मीर शौकत के घर से इंडियन करेंसी निकली है दोस्तों। इंडिया का इतना पैसा निकला है कि वो पूरे कश्मीर और पाकिस्तान को खरीद सकते थे। मीर शौकत नवाज, उनके घर से ये चीज़ें पकड़ी गई हैं और इंडियन वेपन पकड़े गए हैं। दोस्तों, इंडियन वेपन शौकत नवाज के घर में कैसे आए, ये भी एक बड़ी खबर है, आपके साथ शेयर करता हूं। तो बात करते हैं अजीत डोवल साहब की। अजीत डोवल साहब का बहुत ज़्यादा खतरा है दोस्तों, वो कश्मीर में आ सकता है। अजीत डोवल कश्मीर में आकर क्या करेगा दोस्तों? खतरा किसको है? पहला खतरा है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को कि अजीत डोवल कहीं कश्मीर ना आ जाए। कश्मीर क्या लेने आएगा? कश्मीरियों को बचाने आएगा। ये कौन सा कश्मीर है जिनको अजीत डोवल बचाने आएगा? दोस्तों, ये वो कश्मीर है जो पाकिस्तान की शाहरग था, जिसको कहा जाता था कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। ये वो कश्मीर है जिसको बचाने के लिए अजीत डोवल आएगा। दोस्तों, जब तक कश्मीरी खामोश थे तो कश्मीर जो है पाकिस्तान की शाहरग था, और जब वो अपना हक मांगने पर आए तो सब के सब कश्मीरी गद्दार हो गए, इंडियन एजेंट बन गए, राह के एजेंट बन गए। अब इनको अजीत डोवल बचाने आएगा। अजीत डोवल के आने से पहले हम होशियार हो जाए और हम एक्टिव हो जाए, अजीत डोवल को यहाँ ना आने दें। दोस्तों, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट है और पाकिस्तान मीडिया है, उन्होंने खतरे की घंटी बजा दी है कि अगर अजीत डोवल कश्मीर में आ गया तो आपके पास क्या बचेगा? पाकिस्तान की शाहरग काट दी जाएगी। जो कश्मीर बनना था ना पाकिस्तान, वो पाकिस्तान नहीं बनेगा, फिर वो कश्मीर इंडिया बन जाएगा। दोस्तों, इतना तो खतरा है पाकिस्तान सरकार को। अभी तो पीएम मोदी नहीं आ रहा अगर पीएम मोदी आता तो इनके साथ क्या होता दोस्तों? फिर तो ये पाकिस्तान में भी ना रहते, पाकिस्तान को छोड़कर भाग जाते। जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पाकिस्तान छोड़कर भाग जाता अगर पीएम मोदी का नाम सुनता। अभी तो पीएम मोदी का जो मिनिस्टर है वो आ रहा है ना, सुना तो ऐसे जा रहा है ना, इंडिया की तरफ से नहीं बताया गया कि अजीत डोवल कश्मीर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तानी जर्नलिस्ट और पाकिस्तान मीडिया ने बताया है कि जरा होशियार होकर रहे और एक्टिव हो जाएं कि कहीं अजीत डोवल आ गया तो कश्मीरी उनके साथ मिल जाएंगे और कश्मीर इंडिया के साथ मिल जाएगा। ठहरे, अभी ठहरे, आपका खतरा और भी बढ़ेगा। हम आपसे कहते थे इंडिया पर इल्ज़ाम मत लगाओ, इंडिया पर झूठ मत बोलो, जो तुम्हारी नाकामियां होती हैं ना उस पर इंडिया का इमेज मत लगाया करो। सीधी बात बता दिया करो, भाई हम नाकाम हो चुके हैं, हमें कोई ना कोई रास्ता दिया जाए।
हमें कोई रास्ता दो, हम यहां से निकल जाएं। तुम उन पर बिला वजह इल्जाम लगाते थे, तुम्हारे पास कोई भी सबूत नहीं होता था। अभी ठहरे, आपका खौफ और भी बढ़ेगा। तो दोस्तों, इसके अलावा मीर शौकत नवाज के घर से इंडियन करेंसी निकली है और इंडियन वेपन निकले हैं। वो इंडियन वेपन, वो इंडियन करेंसी कहां से आई थी दोस्तों? कौन था जो इंडिया से वेपन और करेंसी लेकर शौकत नवाज के घर में आया? जब तक शौकत नवाज खामोश था तो यह कश्मीरी रहनुमा था, और जब तक कश्मीरी खामोश थे तो कश्मीर पाकिस्तान की शारग था। अब जो है वो इंडियन एजेंट बन गए हैं, उनके घर से इंडियन करेंसी भी निकल आई और इंडियन वेपन भी निकल आए। जब आप स्क्रिप्टेड स्पीच देते हो ना, तो थोड़ा सा ध्यान किया करो, बहुत ज़्यादा गलत कर जाते हो। इंडिया पर इल्ज़ाम लगाते हुए बहुत ज़्यादा गलत कर जाते हो, आपको पता भी नहीं लगता कि हम क्या बोल रहे हैं। बाद में बैठकर पछताते हो और देखते हो कि क्या बोल गए हैं। क्या आपका दिमाग काम नहीं करता? शौकत नवाज के घर में इंडियन करेंसी और इंडियन वेपन कहां से आ गए? सीधी बात करो भाई, अगर ये हक मांगेंगे तो हम इन पर गोलियां चलाएंगे, इनको इनका हक नहीं देंगे। खामोश बैठे रहें तो ठीक है, अगर खामोश नहीं बैठेंगे तो हम इनके खिलाफ हरकत में आएंगे, इनको इंडियन एजेंट भी कहेंगे। इनसे कह दिया करो, पर्दे में जाकर इनसे ये बात कर दिया करो। जब स्क्रिप्टेड स्पीच देते हो ना, तुम भी एक्सपोज होते हो। तुम तो एक्सपोज होते हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन पाकिस्तान की बदनामी करते हो। दुनिया हंसती है, कहती है कि देखो खुद नाकाम हो रहे हैं और इल्ज़ाम उठाकर इंडिया पर डाल रहे हैं कि इसके पीछे इंडिया है। तो दोस्तों, इसके अलावा कश्मीर से इंडियन और राह के एजेंट पकड़े गए हैं बड़ी तादाद में, जिनको सजा दी जाएगी। पाकिस्तान मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज़ दी है, पाकिस्तान मीडिया ने सच बोला है। पाकिस्तान मीडिया ने कहा कि राह के एजेंट पकड़े गए हैं। राह के एजेंट ही पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे, अब उनको पकड़ लिया गया है। अब उनको सजाएं दी जाएंगी, उनको इतनी सजाएं दी जाएंगी कि वो याद रखेंगे। राह के एजेंट जो हैं वो पैगाम देंगे दूसरों को, जो दूसरे राह के एजेंट हैं ना इंडिया में, फिर वो यहाँ नहीं आएंगे। पाकिस्तान मीडिया का कहना है कि जब मैसेज दे देंगे ना, फिर राह का एजेंट नहीं आएगा। दोस्तों, राह के एजेंट आए हैं कश्मीर में, आकर वो पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे। इस बेशरम मीडिया से पूछो कि जब कोई इंडिया में ऐसा होता है तो वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि पाकिस्तान के एजेंट आए हैं, पाकिस्तान के एजेंटों ने काम किया है। पाकिस्तान मीडिया को शर्म करनी चाहिए। जो कुछ इनको लिख कर दिया जाता है ये वो कुछ बोल देता है। इस बेशरम मीडिया को पता नहीं है कि पाकिस्तान की बदनामी हो रही है। कहाँ आगे हैं राह के एजेंट? हमें तो दिखाओ कि राह के एजेंट हैं कश्मीर में आकर कश्मीरियों के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ काम कर रहे थे। इंडिया का नाम लेते हुए आपकी टांगें कांपती हैं। पीएम मोदी का नाम जब सामने आता है तो तुम्हारी सरकार की टांगें कांपती हैं और पाकिस्तान मीडिया की टांगें कांपती हैं। उनका नाम देखते हैं और जब उनके एजेंट आते हैं तो तुम बेखौफ होकर बैठे रहते हो और दुनिया को दिखाते रहते हो, और यह बात बड़ी दिलेरी से करते हो कि राह के एजेंट आए हैं, हमने उनको पकड़ लिया है। तुम्हारे अंदर इतनी पावर है, इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर कि जो राह के एजेंट आ जाएं तुम उनके ऊपर हाथ डाल सको। इतनी औकात है। अगर तुम्हारी इतनी औकात होती तो उन पर इल्ज़ाम न लगाते, सीधी बात कर देते कि भाई राह के एजेंट नहीं है। ये जो कुछ हो रहा है ना, पाकिस्तान सरकार की नाकामी है, ये आपकी बुज़दिली की निशानी है। पाकिस्तान मीडिया और पाकिस्तान सरकार की मसले तुमसे सॉल्व नहीं हो रहे, कश्मीरियों को तुम कुछ नहीं दे रहे और इल्ज़ाम लगा रहे हो राह के एजेंट पर कि ये सारा काम राह के एजेंट दिखा रहे हैं। ये तो पाकिस्तानी पागल हैं, आपकी न्यूज़ सुन लेते हैं, कोई और आपकी न्यूज़ नहीं सुनता। आपको बेवकूफ़ और पागल कहा जाता है और कहा जाता है कि ये प्रोपेगेंडा करते हैं। इनके पास है क्या? सच तो ये बोलते नहीं, सच की न्यूज़ इनके पास होती नहीं है। कश्मीरियों का मसला सोल्व कर नहीं सकते, मसला सोल्व करो ना। जो कुछ कश्मीरी मांगते हैं, कश्मीरियों का हक दो, उनको इंडियन एजेंट बना देते हो। यह तुम्हारी बुज़दिली और तुम्हारी नाकामियां हैं। ना कोई राह का एजेंट है, ना कोई इंडिया का एजेंट है। वो तो हमारी तरफ आंख उठाकर नहीं देखते, वो तो इतने मसरूफ़ होते हैं अपने कामों में, और वो कश्मीर में आएंगे, आकर हमारे खिलाफ काम करेंगे। और जाओ यार, ये बेवकूफ़ाना न्यूज़ किसी और को सुनाओ, ये हम नहीं सुनना चाहते। इसके पीछे कोई हकीकत नहीं होती, ये चूरन हम नहीं चाटना चाहते। अब कौम में आस्ता आस्ता शौर आ चुका है, मजीद कौम आपकी न्यूज़ नहीं सुनेगी, आपके ऑफिस बंद हो जाएंगे। ये झूठ बोलना छोड़ दो। दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें एंड चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में एक नई खबर के साथ।